मानसून जा चुका है और हमारी चारों तरफ के पहाड़ बेहद खूबसूरत और शांत लग रहे हैं, है ना? परंतु कई बार यही शांति सबसे बड़ा धोखा होती है। क्या आप जानते हैं, भारी बारिश अपने पीछे कई टाइम बम छोड़ जाती है जो अगली बारिश में या फिर हल्के से झटके में कभी भी फट सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष रौतेला, आपका अपना आपदा जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता, और अपनी इस गोल्डन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की सीरीज में आज हम बेहद ही संजीदा विषय पर बात करेंगे, जो है स्लोप स्टेबिलिटी या ढालों का स्थायित्व। जैसा कि आप जानते हैं, पहाड़ों में लैंडस्लाइड की वजह से हर साल काफी क्षति होती है, परंतु शायद आप ये नहीं जानते हैं कि लैंडस्लाइड से पहले प्रकृति हमें कुछ संकेत देती है। आज हम उन्हीं 5 संकेतों के बारे में बात करेंगे, परंतु इससे पहले हम समझते हैं कि ये आखिर लैंडस्लाइड होते क्यों है। आपकी चारों ओर जो चट्टानें, उनमें आपने देखा होगा कई कमजोर सतहें हैं जिनके अलोंग क्षरण होता रहता है, इरोजन होता रहता है, चट्टानें टूटती रहती हैं। इन सतहों को जो भूवैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो फ्रैक्चर जॉइंट या फिर बेडिंग फॉलिएशन प्लेन कहते हैं, जिनके अलोंग इरोजन होता है, क्षरण होता है और क्षरित हो रही ये चट्टानें ढाल पे जमा होती रहती हैं, मलबा ढाल पे जमा होता रहता है। धीरे धीरे ये एंगल ऑफ रिपोज ले लेता है और वहीं पे स्थिर होने लगता है। कई बार उसके ऊपर झाड़ियां, पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, परंतु इस मलबे के ऊपर हमेशा 2 तरह के बल लग रहे होते हैं। एक इसे ढाल की दिशा में नीचे ले जाने की कोशिश करता है और दूसरा इसे वहीं पर स्थिर बनाए रखने की कोशिश करता है। बारिश में ये मलबा जो है काफी पानी सोख लेता है, जिसकी वजह से इसका वेट बढ़ जाता है और ढाल की दिशा में लग रहे फोर्स बढ़ जाते हैं। उसी के साथ पानी के कारण लुब्रिकेशन इफेक्ट होता है। जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं जो इसको रोकने का काम कर रहे होते हैं, वो कम होते हैं और इस मलबे की ढाल में खिसकने की संभावना बढ़ जाती है। अतः बरसात के मौसम में प्रायः इस तरह की लैंडस्लाइड होते हैं। और कई बार जो ये कमजोर सतहें हैं, इनका ढाल के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा एडवर्स होता है। अगर ये ढाल की दिशा में झुके हुए हैं और इनका कोण ढाल से कम है तो इनके टूटने की, नीचे की ओर खिसकने की संभावना बढ़ती है और बारिश में ऐसा प्रायः ज्यादा होता है। अब आपको जियोलॉजिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इन 5 संकेतों पे ध्यान रखना है, अपनी आंखें खुली रखनी। सबसे पहले दरारें। अगर आपको सड़क पर संरचनाओं में दरारें दिखाई दें तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि नीचे की जमीन अस्थिर हो रही है और खतरा। दूसरा, टिल्टिंग। जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बिजली का खंभा हो सकता है, कोई चारदीवारी हो सकती है, पेड़ हो सकते हैं, अगर वो ढाल की दिशा में झुके हुए दिखाई दें तो उसका तात्पर्य है कि यहाँ पे जमीन धीरे धीरे खिसक रही है और ये एक खतरे का संकेत है। तीसरा, धसाव। अगर आपको जमीन पर अचानक कहीं पे धसाव दिखाई दे या बड़े बड़े फिशर्स दिखाई दे तो ये खतरे का संकेत है, आपको सावधान होने की जरूरत है। चौथा, पानी का रिसाव। अगर आपको ऐसे स्थानों पे जहां पहले पानी रिसाव नहीं होता था, वहां पर अचानक पानी का रिसाव दिखाई दे तो समझ लीजिए कि पानी अपना रास्ता बदल रहा है, जमीन के अंदर कुछ हलचलें हो रही है और ये खतरे का संकेत है। पांचवा, बल्जिंग। अगर आपको सड़क किनारे या दूसरी जगह बनी हुई रिटेनिंग वॉल्स में कुछ बल्जिंग दिखाई देती है, उभार दिखाई देता है, तो इसका तात्पर्य है कि पीछे से काफी ज्यादा दबाव लग रहा है और साथ ही अगर इसमें डायगोनल क्रैक्स दिखाई देते हैं तो ये खतरे का सूचक है, आपको सावधान होने की जरूरत है। तो अब सवाल ये है कि अगर आप इस तरह की चीजें देखते हैं तो आप करें क्या? आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आपका फर्ज है कि आगे कुछ खतरा हो उससे पहले आप उसका कुछ ना कुछ समाधान करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आपको स्वयं सावधान रहना है, उस जगह के बहुत नजदीक नहीं जाना है। दूसरा, डॉक्यूमेंट करना है, इस स्थिति जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके फोटोग्राफ लेने हैं, वीडियो बनाना है, ताकि जो अधिकारी हैं
उनको स्थिति का स्पष्ट पता चले। तीसरा, रिपोर्ट करें, सूचित करें। आप अपने जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इन फोटोग्राफ्स को भेजिए, लोकेशन को भेजिए और उन्हें इस बारे में बताइए। चौथा, पास पड़ोस को सूचित करें ताकि वो सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी तरह से उस जगह के बहुत नजदीक ना जाए। गणेश दा ने भी ऐसा ही किया था। चमोली के दूर दराज के इलाके में उन्होंने अपने गांव के पास जो सड़क थी उसके ऊपरी क्षेत्र में पेड़ों को ढाल की दिशा में झुके हुए देखा। उन्होंने इस बात की रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में की। वहां पर जो अधिकारी थे उन्होंने उन्हें सीरियसली लिया और गणेश दा इससे रुके नहीं। उन्होंने डीएम ऑफिस में रिपोर्ट की। वहां से एक जूनियर इंजीनियर को इसकी तहकीकात के लिए, सर्वेक्षण के लिए भेजा गया, जिन्होंने देखा कि पहाड़ी की जो ऊपरी ढाल है वहां पर काफी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, काफी ज्यादा लैंड सब्सिडेंस हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इससे खतरा हो सकता है। उसके आधार पे उस सड़क को आवाजाही के लिए रोक दिया गया और कुछ दिनों के बाद जो बारिश हुई उसमें पूरी के पूरा जो स्लोप था वो नीचे आ गया। गणेश दा की समझदारी से, उनके एक्शन से कई जिंदगियों को बचाया जा सका। आप भी गणेश दा की तरह अपने समाज के प्रहरी बन सकते हैं। बस आपने अपनी आंखें खुली रखनी है। तो अगली बार जब आप सुबह की सैर के लिए जाएं तो मौसम के साथ साथ अपने आसपास के पहाड़ों का भी हालचाल लीजिए। अगर आपको कोई खतरे वाली बात दिखाई देती है तो उसे डॉक्यूमेंट करिए और रिपोर्ट करिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो कि पहाड़ों में रहते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, पहाड़ हमें चेतावनी देते हैं, बस हमें उन्हें सुनना और समझना सीखना है। तो जागरूक बनिए, जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।